बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन एक हुक्मरान महल में बैठा हुआ था जब उसने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज लगाते हुए सुना, सेब खरीदें सेब। हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाजार जा रहा है। हुक्मरान ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वजीर से कहा कि खजाने से 5 सोने के सिक्के ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। वजीर ने खजाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने मोमन से कहा, ये 4 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। मोमन वजीर ने महल के मुंतजिम को बुलाया और कहा, सोने के ये 3 सिक्के ले लें और एक सेब लाएं। महल के मुंतजिम ने महल के चौकीदारी मुंतजिम को बुलाया और कहा, ये 2 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। चौकीदारी के मुंतजिम ने गेट सिपाही को बुलाया और कहा, ये 1 सोने का सिक्का लें और एक सेब लाएं। सिपाही सेब वाले के पीछे गया और उसे गिरेबान से पकड़कर कहा, देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि यह मुमलिकत के बादशाह का महल है और तुमने दिल दहला देने वाली आवाजों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूं। सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा, मैंने गलती की है जनाब। इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है। ये ले लें, लेकिन मुझे कैद करने से माफ कर दें। सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने मुंतजिम को दे दिए। उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के मुंतजिम को दे दिए और कहा कि ये 1 सोने के सिक्के के सेब हैं। अफसर ने उन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतजिम को दिया और कहा कि इन सेबों की कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। महल के मुंतजिम ने आधे सेब अपने लिए रखे और आधे वजीर को दिए और कहा कि इन सेबों की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। वजीर ने आधे सेब उठाए और वजीर आला के पास गया और कहा कि वजीर आला साहब, इन सेबों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। वजीर ने आधे सेब अपने लिए रखे और इस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर हुक्मरान के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 5 सोने के सिक्के हैं। हाकिम ने अपने आप सोचा कि उसके दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 5 सोने के सिक्कों के एवज फरोख्त किए हैं। हर सोने के सिक्के के लिए सिर्फ 1 सेब। मेरे मुल्क के लोग 1 सोने के सिक्के के एवज 1 सेब खरीदते हैं, यानी वो बहुत अमीर हैं। इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के खजाने को भर दिया जाए। और फिर यूं अवाम में गुर्बत बढ़ती 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 चली गई।